पिकलाइन डलने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां और क्या क्या प्रिकॉशन रखने होंगे। दोस्तों ये पिकलाइन जब हम लगाते हैं हाथ में, तो यहाँ पे उसके बाद हम बैंडेज भी लगाते हैं। हम पहली बात पेशेंट को ये कहेंगे कि आपने इस बैंडेज को गीला नहीं होने देना, और ये बड़ा सिंपल बात है। बहुत से पेशेंट कहते थे ओके सर, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसे। आपने लगा लिया, आपने हाँ कर दिया, गीला नहीं होने देना, लेकिन कैसे गीला नहीं होगा? आप जब नहाएंगे तो बहुत सारे तरीके हैं। कई पेशेंट ने बताया, जैसे हमें पता ही है, उनसे पूछते हैं। कई लोग कहते हैं कि मोटा टॉवल रैप कर लेते हैं, बड़ा मोटा तौलिया लगा लेते हैं, ताकि एक दो ड्रॉप गिरेगा भी तो वो पिकलाइन कवरिंग तक नहीं जाएगा, और हाथ को दीवार पे ऐसे सटा के और फिर नहाते हैं। एक ये बहुत सिंपल हो गया, चीप हो गया, बिना पैसे का। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो लोग अफोर्ड कर पाते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पिक है, और आपको याद रहेगा पिकलाइन वाटर प्रूफ कवरिंग। इस नाम से इंटरनेट पे कई सारी वेबसाइट है जहाँ पे ये मिल जाता है। तो उसमें क्या फ़ायदा है कि उसको लगा लिया और बाहर से बैलून से उसको इन्फ्लेट कर लिया, उसके बाद आप नहाएंगे भी तो ये गीला नहीं होगा। ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा कॉस्टली। आप अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कीजिए, आपको ये गीला नहीं होने देना है, क्योंकि गीला अगर होगा तो पट्टियाँ निकलने का रिस्क रहता है, और पट्टियाँ जब निकलेगी तो साथ में हो सकता है थोड़ा बहुत पिकलाइन को भी खींच ले। तो एक तो ये प्रिकॉशन हो गया। दूसरा मेन प्रिकॉशन ये है कि इसको गंदा नहीं करना। गंदा करने का मतलब इस पर कोई मिट्टी ना लगे, मक्खी ना बैठ पाए। उसके लिए मैं अपने पेशेंट को ये बताता हूँ कि आप जैसे जो गर्ल्स स्कूटी पे बैठते हैं, धूप से बचने के लिए स्टॉकिंग्स पहनते हैं, आप ऐसा स्टॉकिंग्स का एक पेयर खरीद लीजिए। उसका पंजा वाला पार्ट काट के वो जो ट्यूब सा बच गया उससे इसको कवर कर लें, और अगले दिन इसको हटाया, दूसरे पार्ट को कवर कर लें। तो ये आपको 2-3 तरीके से हेल्प करेगा। एक तो इस पर कोई मिट्टी नहीं लग पाएगी, मक्खी नहीं बैठ पाएगी। दूसरा, आप जब कपड़े पहनते हैं और कपड़े निकालते हैं, हमारे कोई पेशेंट कहते हैं जी मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया और वो कपड़े में अटक के बाहर आ गए, वो उससे भी बचाएगा अगर ये कवर रहेगा। और तीसरा, मेरी कुछ गर्ल पेशेंट ने बताया कि सर मैं तो इनके कलर भी चेंज कर सकती हूँ, कभी पिंक लगा लिया, कभी ब्लैक लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया। तो एक तरह से वो आपको डिस्कम्फर्ट नहीं देता, एक तरह का फैशन स्टाइल है। किसी को पता भी नहीं लगता यहाँ पर कुछ है, और वो एक तरह से फैशन की तरह चला जाता है, वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं, ये किसी को नज़र भी नहीं आता। तो ऐसा करने से आप ये आपको कुछ तरह की सावधानियाँ। एक और बात, आपको इसको डायरेक्ट इंजरी से बचाना है। तो कभी घर में कोई बच्चे हो तो उनको समझाना है कि आपने यहाँ पे हिट नहीं करना, यहाँ से पकड़ना नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। एक और ख़ास बात है कि पिकलाइन बंद कैसे होती है, काम करना ख़त्म कब हो जाता है। वो ये होता है कि कैंसर के पेशेंट में ब्लड काफ़ी थिक होता है, कई कारण से, कैंसर की वजह से, दवाओं की वजह से, और भी कई कारण है। तो अगर हम इसको रिपीटेडली फ्लश नहीं करेंगे, सलाइन से इसको पेटेंट नहीं रखेंगे, तो इसके बंद होने का खतरा है। अब एम्स में हम हर पेशेंट को डेली नहीं बुला सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, लगभग डेली 10 पिकलाइन, और समझो एक महीने में अगर 300-400 पिकलाइन है, सारे पेशेंट को हम डेली नहीं बुला सकते। तो एक कंप्रोमाइज़ है कि हम कहते हैं कि 7 दिन में एक बार आप ज़रूर आना। हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको अपने सामने फ्लश करते हैं, और ऐसे वंस इन ए वीक हम उसको फ्लश करते हैं, तो पेटेंट रहती हैं ज़्यादातर। मैंने कुछ पेशेंट को नोट किया है, जो कई पेशेंट ही बता देते हैं। मैं पेशेंट से बात बहुत करता हूँ प्रोसीजर के टाइम, और इसी दौरान मुझे काफ़ी चीज़ें पता लग जाती है। कई कहते हैं मैं तो खुद नर्स हूँ, कई कहते हैं मेरे घर में नर्स है, कोई डॉक्टर है, या कई कहते हैं हमारे बिल्कुल पड़ोस में एक डॉक्टर साहब। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगा 1 हफ्ते का वेट ना करें हमें, आप 3 दिन में भी फ्लश करा सकते हैं। आपको कंफर्ट है, घर में नर्सिंग है, आप दिन में एक बार फ्लश कीजिए। इससे डेफिनेटली पिकलाइन की पेटेंसी, पिकलाइन की लाइफ बढ़ेगी, और आपका ये इंस्ट्रूमेंट जो थोड़ा कॉस्टली आता है, ये आपको लंबे टाइम तक काम दे पाएगा। ये सारी सावधानियां हम बरतते हैं। और बंद होने का 2 ही रीज़न है मेजोरिटी, या तो क्लॉट बन गया, रिपीटेडली फ्लश नहीं किया था, या इन्फेक्शन हो गया, स्किन पे साइड पे इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन को कम करने के भी वही तरीके जो मैंने बताया, आप इसको साफ तरीके से ढक के रखिए, आप इसको बार बार हाथ लगा के नहीं देखिए, और इसको गंदा होने से बचाइए। अगर इन्फेक्शन नहीं होगा और क्लॉटिंग नहीं होगी तो पिकलाइन टचवुड बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। मेरे एक पेशेंट है जो टीचर है, 13 मंथ्स तक पिकलाइन उन्होंने चलाया। मैंने उनको बोला कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, क्योंकि मेरे जो 4-5 हज़ार तो पेशेंट हो गई, मैक्सिमम ड्यूरेशन उन्होंने ही चलाया। बहुत सारे टाइम क्या होता है, आपको कीमोथेरेपी चाहिए ही 3-4 महीने के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया उसके बाद उसको हटा देते हैं। मैं अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि पिकलाइन को निकालने का क्या तरीका है। बहुत सिंपल है, लेकिन ऑब्वियसली आप घर पे अपने आप से नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और वो भी बताएंगे।